संत जी ने कहा आगे पीछे हो चाहे ना हो, परंतु प्यारे मैंने तेरी मस्तिष्क रेखा देखी है, तेरे एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक कोई संतान ही नहीं है। आत्मदेव ने मन में विचार किया, पंडित संत जी ने मेरी मस्तिष्क रेखा को देख ली, जो मेरी मस्तिष्क रेखा को देख सकता है वो मेरी मस्तिष्क रेखा बदल भी सकता है। और चरणों में गिर गया, बोला संत जी अगर या तो पुत्र का मुझे वरदान दो, नहीं तो मैं यही सर पटक पटक कर मर जाऊंगा और ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगेगा। संत जी आए तो थे मार्ग दिखाने के लिए, आप खुद ही बच गए। बात भी सही है। संत ने मन में विचार किया, अब तो इसको पुत्र का वर देना पड़ेगा, नहीं तो ये मर जाएगा तो इसकी ब्रह्म हत्या का पाप और मुझे लगेगा। संत ने कहा, पंडित जी वैसे तो तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, फिर भी आप ये फल लेकर चले जाओ, आप अपनी पत्नी को खिला देना, ये नियम करना, अगर हुआ तो ठाकुर ने तुम्हारे घर एक पुत्र देगा, परंतु उसका लालन पालन बड़े सावधानी से करना। आत्मदेव प्रसन्न हुआ, फल को लेकर दौड़े दौड़े आया, आकर अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया। देवी ये एक संत की प्रसादी है, संत ने हमें प्रसाद दिया है, हमारे घर पुत्र होगा, इसका पान कर लेना। धुंधली ने वो फल ले लिया और आत्मदेव चले गए जजमान के यहाँ जजमानी करने के लिए। इधर धुंधली फल को हाथ में लेकर बैठी हुई थी कि बाहर से एक पड़ोसन आ गई, सहेली, उसने आकर धुंधली को कहा, कैसे बैठी हो? धुंधली ने बताया कि अभी अभी पंडित जी आए थे, न जाने किस संत से प्रसाद लेकर आए हैं, कहा ये प्रसाद का भक्षण कर लो, हमारे घर पुत्र होगा। और मैंने सुना है गर्भ की पीड़ा बड़ी कठिन होती है, मैं गर्भ धारण नहीं करना चाहती, परंतु इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं पुत्र नहीं चाहती, मैं पुत्र चाहती हूँ परंतु गर्भ की वेदना सहन नहीं करना चाहती। तो सहेली ने कहा, बहन तुम्हारे घर संपत्ति बहुत है परंतु संतति नहीं है, मेरे यहाँ संपत्ति नहीं है परंतु संतति है। कहने का तात्पर्य मेरे यहाँ खाने वालों की लाइन लगी हुई है परंतु खाने को दाना नहीं, तेरे घर खाने को बहुत है परंतु खाने वाला नहीं। इस बार मेरी कोख में एक बच्चा है, इस बार वो बच्चा जन्म लेगा, मैं वो लाकर तुम्हें दे दूंगी, उसके बदले में तुम मेरे पति को थोड़ा सा धन दे देना। दोनों की बातें तय हो गई, स्वीकृति मिल गई आपस में। और धुंधली ने फोन किया कि मेरे गर्भ ठहर गया। कुछ समय व्यतीत हुआ, सहेली के पुत्र ने जन्म लिया और सहेली ने उस पुत्र को लाकर धुंधली को दे दिया। इधर संत की परीक्षा लेने के लिए वो फल उठाकर गाय को डाल दिया था। कुछ समय व्यतीत हुआ, गाय को भी एक बच्चा हुआ, परंतु ये बच्चा संसार से बड़ा अद्भुत बच्चा है। गाय को होना चाहिए गो के स्वरूप का जैसा बछड़ा, परंतु गाय के यहाँ पुत्र हुआ है और केवल कान जो थे वो लंबे लंबे थे। आत्मदेव बड़ा खुश हुआ कि मेरे घर पुत्र हुआ है, इसी से गाय को भी पुत्र हुआ है। और आत्मदेव ने दोनों बच्चों का नामकरण किया है। गाय का जो पुत्र था उसका नाम गोकर्ण रखा और धुंधली का जो पुत्र था उसका नाम रखना तो चाहते थे, अपने से मिलता जुलता मन में विचार किया, मैं आत्मदेव हूँ, मैं अपने बच्चे का नाम परमात्मा देव रखूंगा। परंतु धुंधली ने कहा, वाह 9 मास गर्भ में मैंने धारण किया और नाम अपने से मिलता जुलता रख रहे हो, मैं धुंधली हूँ, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी रखूंगा। और नाम रख दिया धुंधकारी। सुखदेव सूची महाराज कहते हैं, राजन गाय का पुत्र गोकर्ण हुआ और धुंधली का पुत्र धुंधकारी। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। कि गाय का जो पुत्र गोकर्ण है वो तो महाज्ञानी हुआ और ये जो धुंधली का जो पुत्र है धुंधकारी ये महाखल हुआ, महादुष्ट हुआ, बच्चों के साथ खेलता है, झगड़ा करता है,
मस्तिष्क पे काली पट्टी बांध रखी है, मांस भक्षण करता है, मदिरा पान करता है, जुआ खेलता है, प्राय स्त्री का गमन करता है, समस्त पाप करता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा ध्यान देना। सूत जी महाराज कहते हैं सनत कुमारों को, और सूत जी महाराज कहते हैं सोनक ऋषियों को, और सनत कुमार कहते हैं नारद जी को, नारद जी ध्यान देना, जिस स्त्री को एक पुत्र हो उस मां को अपने बेटे का लालन पालन बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि जिसके घर एक पुत्र होता है उसके बिगड़ने के चांस अत्यधिक होते हैं। धुंधली ने अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया और नित्य धन मांगने लगा, सारा धन जुए में खत्म कर दिया। एक रोज आत्मदेव ने धुंधकारी को बुलाया और कहा, धुंधकारी तूने मेरे घर को नरक बना दिया है। जहां पर माला पोथी ग्रंथ रखे रहते थे वहां पर आज श्राप और मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं, तूने घर नरक बना दिया। कहा मैं अपने घर में कुछ भी करूं तुम्हें क्या, अगर तुम्हें इस घर में अच्छा नहीं लगता वन चले जाओ, जाकर भक्ति करो। आज पिता को बड़ा दुख हुआ, तो एकांत कमरे में गए, जाकर उधर करने लगे। गोकर्ण जी महाराज को पता चला। गोकर्ण जी महाराज ने पिता को समझाने का प्रयास किया, पिताजी तुम नाम के लिए मरते हो, तुमने जीवन में पुत्र की कामना के लिए क्या क्या नहीं किया, परंतु वास्तविक पुत्र जिसको प्रभु इच्छा नहीं होती प्रभु को देने की, फिर भी अगर वो जीव स्वार्थ से प्राप्त कर लेता है तो उसको वो चीज उपयोग में नहीं आती। धुंधकारी के ऐसे वातावरण को देखकर बेटा मैं इस घर में रह नहीं सकता। कहा पिताजी वन जाने से होगा क्या, वन में कोई प्रभु बैठे हैं? अरे अगर वन में प्रभु रहते होते तो शेर का जन्म वन में होता है, गीदड़ का जन्म वन में होता है, हमसे पहले वो उनको मिलते ना। पिताजी पहले तो शरीर की मैं को समाप्त कर दो, समझ जाओ इसी यही मोक्ष का द्वार है। रात्रि भर अपने पिता को ज्ञान देते रहे। प्रातःकालीन आत्मदेव घर का त्याग करके वन चले गए। वहां जाकर दशम स्कंद का पाठ करना प्रारंभ कर दिया। इधर आत्मदेव के जाने के बाद गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अब तो धुंधकारी का साम्राज्य हो गया। माँ थी, माँ को पीटने लगा, धन दो। माँ ने सर्वस्व धन था पहले ही अपने बच्चे पर लुटा चुकी थी, अब माँ के पास धन नहीं है तो आज जलती हुई लकड़ी से माँ को मारता है कि मुझे धन चाहिए। माँ ने मन में विचार किया इसके मरने से तो अच्छा स्वयं समाप्त हो जाऊं। दौड़कर घर के बाहर गई तो एक कुआं था, उस कुएं में कूदकर अपने प्राणांत कर दिया। इधर धुंधकारी का साम्राज्य हो गया। 5-5 वेश्याओं को लाकर अपने घर में रखने लगा और उनके साथ समागम करता है। इधर कुछ समय व्यतीत हुआ। 5 वेश्याओं ने मन में विचार किया इससे हमने सर्वस्व धन का हरण कर लिया है, ये राजा के यहाँ चोरी करता है, जिस दिन ये पकड़ा जाएगा इसके साथ में हम पकड़ी जाएंगे और हमें मृत्यु दंड मिलेगा। इससे अच्छा अब ये हमारे किसी काम का नहीं तो इसको समाप्त कर देना चाहिए। 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को मारने का प्रयास किया, परंतु ये इतना दुष्ट और दुराचारी क्रूर था कि सहज इसकी मृत्यु नहीं हुई। वेश्याओं ने इसको बांधकर मारना चाहा, जलते अंगारे इसके मुख में डाले और गड्ढा खोदा, वहीं गाड़ कर चली गई। शास्त्र ये कहता है हिंदू सनातन धर्म में जो पैदा होता है उसका संस्कार होना चाहिए मरने के उपरांत, परंतु आज धुंधकारी का कोई कल से श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ होगा और नियम से ठीक 12 बजे कथा का प्रारंभ होगा। जय श्री कृष्ण। इसलिए देखिए वैदिक क्रिया के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से ये बताया गया है कि कथा
मैं यहाँ कथा किसी विशेष को सुनाने नहीं आया, मैं भगवान भोले शंकर को कथा सुनाने आया हूँ। और ये भी मेरे जितने भी साथ के भक्तगण हैं, उनका आग्रह हुआ कि एक बार आप आगरा में कथा करो, जिसमें अज्जू जी हैं, सुनील जी हैं, कपिल नागर जी हैं, सुनील नागर जी हैं, इन सब लोगों का भाव करना था। इसलिए विशेष क्या, मैं अपने घर में कथा करता हूँ, घर में कथा कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको एक नियम बताता हूँ। कथा का नियम क्या होता है? कथा का नियम ये है कि वक्ता पीठ पे आए, ठीक उससे आधा घंटे पहले श्रोता को पीठ पर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाना चाहिए। आजकल होता क्या है, वक्ता प्रतीक्षा करता है श्रोता की, ऐसा व्यास नहीं हूं महाराज, यहाँ तो बाबा लोग हैं, यहाँ कुछ चाहिए तो है नहीं। तो इसलिए अगर आप जल्दी आ जाएंगे तो आपको कुछ प्राप्त हो जाएगा। अगर आप नहीं भी आएंगे, मैं ठीक 12 बजे पीठ से मैं 11:15 बजे भी आ सकता हूँ। क्यों? मैं कथा करने आया हूँ, मेरे को कोई और काम तो है नहीं। मुझे 9 बजे समय मिलेगा, मैं 9 बजे आ जाऊंगा, परंतु 9 बजे देंगे नहीं समय। इसलिए ठीक 12 बजे आप यहाँ पर पंडाल में पहुंचे, कथा 12 बजे प्रारंभ होगी और ठीक 4 बजे विराम ले लेंगे। आइए, दो नाम संकीर्तन प्रभु का, आज की वाणी को यही विराम, फिर पुनः कल कथा मंदाकिनी में